दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 5 में स्थित हूँ। यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुल्ले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांव झरेड़ा में नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन में तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, नंद किशोर बेनीवाल जी के अथक प्रयासों से इस स्कूल में नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ। इसके साथ ही साथ उन्होंने झरेड़ा गाँव को दिल्ली के एक आदर्श गाँव में तब्दील कर दिया। इस मौके पर दिल्ली कैंट के सीईओ भी मौजूद रहे और नंद किशोर बेनीवाल जी ने उनका शॉल और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें, दिल्ली कैंट में ही पार्षद हैं संदीप तंवर जी, वो भी इस मौके पर मौजूद रहे और तमाम सोशल वर्कर जो उनके अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं नंद किशोर बेनीवाल जी, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। आपको बता दें, नंद किशोर बेनीवाल जी ने लगातार प्रयासों से झरेड़ा गांव का झोड़ और तमाम ऐसी चीज़ें वहां के लोगों को मुहैया कराई हैं। आइए सुनते हैं इस मौके पर दिल्ली कैंट के सीईओ ने क्या कहा। ब्लॉक स्कूल के लिए बना है और उसका उद्घाटन हुआ है। आप सभी लोग इसके बधाई के पात्र हो। बेनीवाल जी ने काफ़ी ज़्यादा श्रेय मुझे दे दिया है, लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जब मैं यहाँ 6-7 महीने पहले मैंने यहाँ पर चार्ज लिया था सीईओ के कुर्सी पर, तो तब से लेके आज तक कि अभी तक मेरे कान में पक कर ही रहे थे कि ये काम करना है सर, वो काम करना है, ये भी करो, वो भी करो। तो 6-7 महीने में मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ा दिया है इन्होंने, ना मुझे बल्कि मेरे स्टाफ को भी, मेरे इंजीनियर को भी बहुत दौड़ाया है। मेरा शिकायत तो इनके खिलाफ तो रहेगा ही रहेगा। आई मीन अभी पूरा काम कर दोगे तो बाद में कोई क्या करेगा भाई, आप इतना भी सोचो। हाँ? तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम इन्होंने किया है जो शायद कभी हम लोग भी सोचते थे कि वो मुमकिन नहीं है। जैसे झरेड़ा का जो तालाब है, जो पॉन्ड है, उसका काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। और मुझे आपके गांव से भी कई लोगों से मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आते रहते हैं, SMS भी आते रहते हैं कि थैंक यू बोलते हुए कि सर आपने पॉन्ड का इतना अच्छा किया है। लेकिन उसमें काफ़ी सारा श्रेय तो आपके मेंबर साहब को ही जाएगा, क्योंकि वो सुबह शाम वहाँ पर खड़े होकर काम अपना निकलवा देते हैं और हमारे इंजीनियर को, हॉर्टिकल्चरिस्ट को मतलब पीछे पढ़ के काम कराते थे। तो मैं मतलब सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि स्कूल का पिछले 6-8 साल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। रिज़ल्ट भी मैंने पिछले साल का तो देखा है, इस साल भी मुझे उम्मीद है कि 100% हमारा रिज़ल्ट आएगा ही। ज़्यादा रूम्स मिल गए हैं जिससे हम बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकेंगे। उन्हें अलग अलग बिठा के कंप्यूटर लैब्स में अलग अलग सिखा सकेंगे और भी स्पोर्ट्स में भी हम उनको आगे बढ़ा सकेंगे। पहले हमारे पास स्पेस कम था, अब न्यू बिल्डिंग बनने से हमारे को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा मिला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन भी ले सकते हैं और उनको अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं। क्या मैम, सरकारी स्कूल को लेकर तमाम पेरेंट्स के मन में भी यही चीज़ें होती हैं कि पता नहीं पढ़ाई होती होगी कि नहीं होती होगी, तो अभी मतलब रिज़ल्ट कैसा रहा है मैम? लास्ट अगर 1 या 2 ईयर का देखें हम, तो कैसा रिज़ल्ट रहा है झरेड़ा गाँव का? हमारा रिज़ल्ट 100% रहा है और हम आगे भी आशा करते हैं इस साल भी हमारा 100% ही आएगा। तो अभी कोरोना टाइम में जब सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, तो इस स्कूल में किस तरीके की सुविधाएं थी? सभी बच्चे मोबाइल पे लेते थे क्लासेस और कोई गूगल मीट पे लेते थे, और जिन बच्चों के पास नहीं होता था मोबाइल, उनको वर्कशीट प्रोवाइड की जाती थी। वो पेरेंट्स या बच्चे वीकली आके वीक में 2 और 3 टाइम्स लेके जाते थे। मैं सर प्रवीणलता, किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? पॉलिटिकल साइंस SST। ओके, तो कैसा रहता है मैम अभी 11th में बच्चे कितना एंजॉय करते हैं पॉलिटिकल साइंस को? बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश की राजनीति को जानने का अवसर मिलता है, जो पढ़ाया जाता है, तो बहुत इंजॉय करते हैं। और बच्चे बहुत एग्रेसिव रहते हैं कि क्या हो रहा है साइंस में, संसद में। और मैं तो उनको सलाह भी देती रहती हूँ कि न्यूज़ वगैरह आप पढ़ो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले कि हमारा देश खेलों को लेकर काफ़ी बच्चे एक्टिव रहते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं खेलों को, तो खेल को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं इस स्कूल में? खेल को लेकर यह है कि पहले हमारे टीचर्स बच्चों को यहाँ पे बाहर ही खिलाते थे। अब 1 साल से कोरोना के चक्कर में कुछ खेल तो हो नहीं पा रहे, लेकिन अब हम आगे आशा करेंगे कि हमें अब पीछे का भी ग्राउंड मिल गया है और फ्रंट में भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है, इसलिए अब हम काफ़ी गेम्स इनको करा सकते हैं। अब पार्षद जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट रहता है इस स्कूल में? उनका तो हमेशा ही सपोर्ट रहा है। जहाँ पर भी हम अटकते हैं, हमारे स्कूल में कोई सुविधा नहीं रहती है तो हम उन्हीं से ही हेल्प लेते हैं। और इवन बच्चों को भी कभी कभी आते नहीं हैं बच्चे स्कूल में, तो घर से भी बुला कर लाते हैं। तो अभी मैम कोरोना टाइम है अभी, तो स्कूल कब से रीओपन हो रहा है? कुछ गाइडलाइन आई हो? स्कूल 9 to 12 तो रीओपन हो चुके हैं। ओके। अब हमारे मार्च में प्रैक्टिकल्स भी। मैम कब से होगा? प्राइमरी सेक्शन का अभी कुछ नहीं, अभी गाइडलाइंस नहीं है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की। जब तक वो नहीं आती इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ और भी हैं, आप जाकर उनसे भी बात करते हैं। जी जी नमस्कार, माई सेल्फ सोनिका गौर,
मैं प्राइमरी टीचर हूँ, प्राथमिक 1st to 5th तक का है मेरा। तो कितना स्ट्रगल रहता है बच्चों, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे तो काफ़ी नॉटी भी होते हैं। या एक्चुअली, और अभी जब ऑनलाइन रहा लॉकडाउन के टाइम में तो काफ़ी समस्याएं आई थी, क्योंकि बच्चों को एंड्रॉयड जैसे कि फ़ोन अच्छे से यूज़ नहीं करना आता, और पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं है कि वो, लेकिन फिर भी अभी ये बहुत एक अच्छा अलग से एक्सपीरियंस रहा मुझे लगता है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन मतलब कर पाए, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी हुई है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा बच्चों ने जो रिस्पॉन्स जैसे दिया, मतलब अनएक्सपेक्टेड था उनकी तरफ से, बट स्टिल दे मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से किया उसको कोप अप हमारे साथ। एंड अभी लगता है जैसे मतलब अभी जैसे और स्टेट्स में खुल रहे हैं, तो मे बी इन दिल्ली ऑल्सो दे अलाउ अस चिल्ड्रन फ्रॉम द न्यू सेशन। नंदकिशोर बेनीवाल जी मेरे साथ हैं। आप कह सकते हैं कि झरेड़ा गांव में जो उन्होंने विकास किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, और इसी कड़ी में अभी स्कूल में न्यू बिल्डिंग का इन्होंने न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है और बच्चों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई हैं। क्या कहेंगे बेनीवाल जी, क्या क्या सुविधाएं हैं स्कूल में जो अभी न्यू बनी है? स्कूल में वैसे तो सारी सुविधा थी पहले से भी, रूम वगैरह, लेकिन बच्चे ज़्यादा हो गए थे अभी हमारे पीरियड में, जब से हमने स्कूल पे ध्यान दिया है। जब मैं मेंबर चुना गया था एज ए काउंसलर, तो इस स्कूल के अंदर लगभग 200 बच्चे पढ़ते थे सिर्फ, और अब इसकी स्ट्रेंथ जो है 800 बच्चों की हो गई है। हमने काफ़ी टीचरें बढ़ाई हैं। पीछे ये जो बिल्डिंग हमने बनाई है, इससे पहले यहाँ एक फ्लोर थी, इसके 4 रूम थे सिर्फ, पुराने टाइम के, काफ़ी पुराने टाइम के बने हुए, तो उनको हमने जो है तोड़ के एक अच्छे बढ़िया तरीके से इसको 3 फ्लोर तक बनाया है। इसके अंदर जो है लाइब्रेरी भी है, और एक बच्चों के लिए ना म्यूजिक क्लास वो भी बनवाई है इसके अंदर हमने, जो पहले नहीं थी यहाँ पे, और रैंप वगैरह नहीं था यहाँ पे। बच्चों को, जो बच्चे थोड़ा सा विकलांग होते हैं तो उनको चढ़ने उतरने में सीढ़ियों पर दिक्कत होती थी, तो रैंप बनवाया है। तो ये सारे काम हमने किए हैं। इसमें अब क्लासें बढ़वा दी हैं, क्योंकि लगातार हमारे स्कूल प्रोग्रेस पे है, और इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ जो है हर साल बढ़ रही हैगी। तो मेरे पीरियड के अंदर अभी देखते देखते ही 200 से 800 बच्चे हो जाना, मतलब 600 बच्चे बढ़ने हैं, तो फिर नेचुरल है कि भाई ज़रूरतें तो हैं, क्लासों की भी होंगी, बढ़ेंगी, तो उसी वजह से हमने पूरी मेहनत करके इसको बनवाया है, और अब ये बच्चों के सुपुर्द रहेगा। और इसमें जो बच्चों की ज़रूरतें थी, जैसे वो बताते थे कि हमारे पास लाइब्रेरी और म्यूजिक क्लास नहीं है, तो हमने वो भी बनवाई है इसके अंदर। तो बच्चों को आने वाले टाइम में और क्या क्या प्लान रहेंगे? हमने तकरीबन तो अपने गांव में डिस्पेंसरी नहीं थी हमारे गांव में, तो हमने डिस्पेंसरी बनवा दी है, बारात घर बनवा दिया है, और जो एक गांव के अंदर काम होने चाहिए थे वो मैंने अपने 6 साल के पीरियड में करवा दिए हैं। इसके अलावा मैंने अभी जो काम पास कराए हैं वो एक अपना पानी का एक सैम्प था, एक और बनवाया है आबादी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए, और एक काम हमने करवाया है अभी कि जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो बाहर बैठते थे और उनके बैठने के लिए दिक्कत होती थी, घर छोटे छोटे हैं, रिटायरमेंट लोग थे, तो अब उनके लिए हमने सीनियर सिटीजन क्लब बनवाया है, पास करा लिया है वो, और उसका परसों उद्घाटन है। तो एक वो बनवाया है। बच्चों के खेलने के लिए कुछ नहीं था, तो एक हमारे यहाँ तिकोना पार्क था जो ऐसे ही था, खाली पड़ा था, तो हमने उसको पूरा बच्चों के खेलने के लिए उसको करवा दिया है। तो उसमें बच्चों के लिए हमने बास्केटबॉल का और क्रिकेट के जो जाल वाला होता है खेलने का बच्चों का, जिसमें कम बच्चे भी आसानी से क्रिकेट खेल सकते हैं, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए उसको करवाया है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए खेलने के खिलौने हैं, अभी जिम चालू करवाया हमने लड़कों के लिए, यंग के लिए, जैसी सुविधा नहीं थी गाँव में पहले, तो वो सारा करवाया है। इसमें 4 पिलरों की बात की जाती है कि देश में 4 पिलर हैं और चौथा पिलर मीडिया का है, लेकिन आपको बता दूं मैं, ये जो तमाम लोग जिन्होंने तमाम बातें रखी हैं, ये वो पिलर हैं जो देश के चारों पिलरों का निर्माण करते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।